आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्राप्तांक दिए हुए हैं, किसी के प्राप्तांक 10, 20, 36, 40, 50, 60, 56, 60, 70 कुछ भी है। अब हमें इनको एक ऐसे ग्रुप में, ऐसे वर्ग में बांटना पड़ेगा जिनकी दूरी बराबर हो, यानी कि वर्ग अंतराल जिनका बराबर हो। तो उसके लिए देखिए हमने किस तरह इसको बांटा हुआ है। ये देखिए हमने एक वर्ग अंतराल बनाया कि 10 से लेके 25 तक के जो भी लोग हैं वो इधर आ जाएं, और 25 से 40 वाले जो लोग हैं इधर आ जाएं, 40 से 55 इधर आ जाएं, 55 से 70 इधर आ जाएं, 70 से 85 यहां आ जाएं, 85 से 100 तक यहां आ जाएं। तो अब हम सबसे पहले 10 से 25 वालों को देखते हैं, वो कौन कौन है जो 10 से 25 के बीच में है। तो देखिए 10 से 25 के बीच में हमारे पास जो आंकड़े हैं, तो आप देखिए 10 से 25 में हमारे पास ये ग्रुप आ गया, तो इनको हमने 10 से 25 में दे दिया, और 10 से 25 में देने के बाद ये कितने लोग हैं, 2 लोग हो गए। उसके बाद आप यहां देखिए अंतराल कितने का है, हमने अंतराल 15 का रखा है। तो जो अगला वर्ग होगा हमारा वो 25 से 40 का होगा। उससे अगला वर्ग जो होगा हमारा 40 से 55 का होगा। उससे अगला वर्ग जो होगा हमारा 55 से 70 तक होगा। उससे अगला जो वर्ग होगा 70 से 85 होगा, और अगला जो होगा लास्ट वाला 85 से 100 का होगा। अब ये जो इतने सारे आंकड़े दिए हुए थे वो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्गों में बन गए। तो अब आप देखिए 25 से 40 में कितने हैं, 3। आप ये ध्यान रखिएगा जो ये 40 है वो इधर नहीं आता, जो पहला वाला होता है उसमें आता है। तो यहां पे 40 बाद में लिखा हुआ है, तो ये 40 वाला यहां ना आके यहां आएगा, तो 3 हो गए। उसके बाद 40 से 55 में ये दोनों ग्रुप आ गए, ये कितने हैं बच्चों, 7 हैं। उसके बाद 55 से 70 में अगर आप देखें तो 55 से 70 ये आएगा, यहां 70 को नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा 6। 70 से 85, 70 से 85 यहां से लेकर के ये आ जाएंगे, तो 4 और 2 6 हैं। और उसके बाद 85 से 100 तक ये हैं, 3, 2, 5 और 1 6। और ध्यान रखिएगा जो इनका जोड़ है नीचे, जो बारंबारता वाला का जोड़ है, वो जोड़ और ये जोड़ बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं कितना आता है, 3 और 2 5, 7, 12, 6, 18, 6, 24 और 6 30। तो इनकी संख्या 30 आई, जिसको हम सिग्मा एफ कह रहे थे, यानी बारंबारताओं का जोड़। तो ये पूरे 30 आए। और अगर हम इस चार्ट को सुव्यवस्थित रूप से देखते हैं तो फिर हम ये पाते हैं, देखिए ये बिल्कुल वही जो हमने बनाया था, 2 + 3 + 7 + 6 + 6 + 6 बराबर कितना आता है, 30। तो जो हमने वो क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई किया था, और उसमें हमारा जो इसका जोड़ आया था वो 1779 था बटे 30। तो हमने क्या किया, उन आंकड़ों को ग्रुप में यानी वर्गों में बांट लिया। इससे क्या फायदा हुआ, जो बहुत विस्तार पूर्वक आंकड़े थे, आप देखिए यहां पर ये आंकड़े कितने लंबे लिखे हुए थे, इतनी लंबी लाइन की जगह अब ये आंकड़े बहुत छोटी सी लाइन में आ गए। तो इससे हम अपने आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, और इन्हीं तरह के व्यवस्थित आंकड़ों को ही हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब हम आगे इनके और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं उन चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये जो सूत्र आपको बताया गया है, ये वाला जो सूत्र बताया गया था, जो ये सूत्र बताया गया था आपको, ये एक तरह से हमारे उन क्वेश्चंस को करने के लिए यूज किया जाता है जो आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं। वर्गीकृत करने में यहां पर इस फॉर्मूले से नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें जो ये वर्ग अंतराल का सिस्टम होता है, उस वर्ग अंतराल में हम कौन सा लेंगे, उन क्वेश्चनों को हम अगली विधि में सीखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने पुरानी क्लास की बात करी, आपको क्या क्या चीज थी, फिर हमने बोला कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे बोली, वो हमने बोली, माध्य, माध्यक और बहुलक
और उनका एक संक्षिप्त रूप आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। यहां हमने आज शुरू करा माध्य को दोबारा और अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य को निकालना सीखा। इस लेक्चर को आप 2-3 बार देखेंगे तो इतनी बातें आपको समझ में आ जाएंगी।